हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्हाट इज सर्किट। सर्किट क्या चीज़ है और टाइप्स ऑफ सर्किट्स क्या हैं और सर्किट के एलिमेंट्स जिसमें नोड है, ब्रांच है और लूप है वो क्या चीज़ हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा सीख सकें और इस वीडियो को एंड में प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सर्किट की जानिब। लेकिन सर्किट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वोल्ट, करंट और पावर ये क्या चीजें हैं। वोल्ट अगर हम देखें तो वोल्ट एक ऐसी एनर्जी है जो करंट को आगे पुश करता है। करंट को जब तक आप आगे पुश नहीं करेंगे, जब तक आपके पास वोल्टेज नहीं होंगे तब तक करंट आगे फ्लो नहीं कर सकता। उसको एक एनर्जी चाहिए जो उसको आगे पुश करे। तो वो जो पुशिंग का काम है वो हमारा करता है वोल्ट, यानी कि वोल्ट इज इक्वल्स टू पुश दी करंट। ठीक है, अब बात आ गई कि करंट क्या चीज है भाई। करंट का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, यानी कि करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, यानी कि एक सर्किट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट के जरिए। और करंट की जो सिंबल है वो है आई। हम आई से इसको जो है वो पहचानते हैं। पावर, अब पावर जो है, अब एक सर्किट के अंदर कितनी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रेवल की है, ट्रांसफर हुई है, वो हम जानते हैं पावर के जरिए। अब जाहिर है हमें वोल्ट और करंट को जानना भी तो है कि हम एक सर्किट पे कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज जो है वो उसमें यूटिलाइज हो रहा है। तो हमें वो जानने के लिए हमारे पास क्या होती है, पावर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट से। तो अब हमें पता चल गया कि ये तीनों चीजें क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें सर्किट को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब ये मैंने एक सर्किट बनाया है और सर्किट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि सर्किट इज अ पाथ। सर्किट जो है वो एक पाथ है, यानी कि एक रास्ता है। सर्किट इज अ पाथ थ्रू which electron starts to move from one to an other point। यानी कि सर्किट जो है वो एक रास्ता है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। उसे हम कहते हैं सर्किट। यानी कि सर्किट एक ऐसी जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। उसे हम कहते हैं सर्किट, जहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपने मूव करते रहते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या की डेफिनेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्किट कितनी है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन बनाई है, आप वो देखें ताकि आपको आइडिया हो कि सीरीज सर्किट बेसिकली है क्या। ये मैंने जो है एक सीरीज सर्किट बनाया है जिसमें मैंने
एक वाइट वायर का एंड जो है रेड वायर से कनेक्ट कर दिया और एक जो है वाइट वायर का एंड मैंने डायरेक्ट कर दिया और एक रेड वायर का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास एक सीरीज सर्किट बन गया। अब हमारे पास इस तरफ एक बल्ब है और इस तरफ दूसरा बल्ब है। अब ये क्योंकि हमारे पास सीरीज में है तो अगर हम एक बल्ब को डिस्कनेक्ट करें तो अब क्या होता है हम देखते हैं। ये देखिए दूसरा बल्ब भी जो है वो बंद हो गया हमारा, क्योंकि मैंने एक बल्ब यहाँ से कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया जो सीरीज में चल रहा था। अब मैं अगर इस बल्ब को दोबारा लगाऊं तो ये देखिए अब मेरे पास दोनों बल्ब जो हैं वो सीरीज में जो है वो करंट जो है वो आपस में दोबारा जो है वो चलना शुरू हो गया। तो इसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट। प्लीज इसको घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करिएगा, ये मैंने रिस्क लेके बनाया है। अगर आप ट्राई करें तो अपने रिस्क पे करिएगा प्लीज। बाद में मेरे ऊपर टोपी नहीं रखिएगा कि सलमान भाई आपने कहा था ये करने का। हाँ अच्छा भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एसी सोर्स ली और मैंने उसको एक वाइट वायर था और एक जो है वो, अब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और एक ये बल्ब आ गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया था कि इसमें कॉन्टिन्यूसली एक ही करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे अब बना देते हैं बल्ब, ठीक है जी। एक बल्ब मैंने यहाँ लगाया और एक बल्ब मैंने यहाँ लगाया। अब क्योंकि करंट जो है वो इससे होके गुजर रहा है बीच में से, तो अब जब मैंने एक बल्ब हटाया तो फिर जब फॉर सपोज मैंने ये बल्ब हटा दिया तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो करंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ का करंट जो है वो सिर्फ यहीं पे रह गया। अब वो आगे फ्लो नहीं कर रहा था, इसकी वजह से सेकंड तक जो है हमारा करंट पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, हमारा सीरीज सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया। सीरीज का मतलब यही होता है कि कॉन्टिन्यूसली एक मुसलसल लाइन में चीज चल रही हो। फॉर सपोज अगर मैंने लाइन से 10 बल्ब लगाए होते हैं, ठीक है, ठीक है जी, 10 बल्ब मैंने लगाए होते हैं और बीच में से एक बल्ब खराब हो जाता तो क्या हमारे बाकी बल्ब जल रहे होते सीरीज सर्किट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है जब तक हमारा कंप्लीट सर्कल पूरा नहीं होगा तब तक जो है हमारी पावर जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो मेन पॉइंट तक नहीं आ पाएगी। जब तक वो मेन पे नहीं आएगी तब तक वो दोबारा फ्लो कैसे करेगी? तो ये इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हमारे पास एक लकड़ी है और बीच में से वो टूट गई तो क्या ये वाली लकड़ी अब हमारे काम की है? नहीं। क्या ये लकड़ी हमारे काम की है? नहीं, क्योंकि हमारे को तो एक लेंथी लकड़ी चाहिए थी, एक फ्लो चाहिए था जिस फ्लो के जरिए हमारा सर्किट जो है वो चल सके। अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया सीरीज सर्किट। अब हम देखते हैं कि अगर इनका कनेक्शन हम थोड़े अलग तरीके से करें तो क्या होगा। इस बार मैंने जो है वो पैरेलल सर्किट जो है वो डिजाइन किया है। इस सर्किट में क्या होता है कि हम जो है इक्वली जो है वो करंट दे रहे होते हैं अपनी सोर्सेस को। जिस तरीके से आप देखिए, जो मैंने रेड वायर पहले व्हाइट से कनेक्ट करके फिर मैंने डायरेक्ट किया था, तो अब मैंने क्या किया, एक कनेक्शन दिया जिसमें मैंने जो है वो पॉजिटिव दे दिया और एक में नेगेटिव दे दिया, ठीक है। और रेड मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जो इस बल्ब को कनेक्ट कर रहा है, और वाइट जो है मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जो डायरेक्टली इस बल्ब से कनेक्ट है। अब पहले में हमने एक बल्ब को जब डिस्कनेक्ट किया था तो हमारा दूसरा बल्ब भी बंद हो गया था, यानी कि दूसरे को भी सप्लाई जो है वो रुक गई थी। अब हम दोनों को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। सबसे पहले हम रेड वाला हटा के देखते हैं। देखिए रेड हमने हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो है वो एक बल्ब व्हाइट वाला यानी कि कनेक्शन जल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी एक सोर्स अगर बीच में से डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो पैरेलल सर्किट में जो सप्लाई होती है वो कंटिन्यू जो है वो चल रही होती है। अब हम दोबारा रेड को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम व्हाइट वाले को हटा के देखते हैं कि
अब व्हाइट वाला हम हटाएं तो फिर उससे क्या डिस्कनेक्ट होता है? ये देखिए, हमने व्हाइट भी हटाया लेकिन रेड को कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ा। तो पैरेलल सर्किट में जो भी हम करंट सप्लाई कर रहे होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहा होता है। उस करंट को फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक बल्ब खराब हो या एक कनेक्शन खराब हो या दूसरा कनेक्शन खराब हो, उसकी सप्लाई मुसलसल जो है वो आगे चल रही होती है। जी दोस्तों, तो पैरेलल सर्किट में मैंने कुछ ऐसा कनेक्शन किया कि पैरेलल में मैंने डायरेक्ट एसी सोर्स दी और इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, फिर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव से किया, नेगेटिव नेगेटिव से किया। ये कनेक्शन मैंने एक बल्ब से दे दिया, ठीक है, और ये कनेक्शन मैंने एक बल्ब से दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गए दो बल्ब। अब क्या हो रहा है कि करंट हमारे पास यहां से निकल रहा है और यहां से वापसी आ रहा है, ठीक है, और यहां से निकल रहा है और यहां से वापसी आ रहा है। तो अब जब मैंने ये वाला बल्ब डिस्कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि यहां से कनेक्शन टूट गया। तो अब यहाँ का बल्ब यहाँ का करंट फ्लो होता हुआ वापसी आ गया। तो यानी कि यहाँ हमारा जो ये बल्ब था वो कॉन्टिन्यूसली जल रहा था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम आते हैं ओपन सर्किट के ऊपर। ओपन सर्किट क्या है जी? आपके पास एक सप्लाई है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आपने एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ पे आपने एक स्विच दे दिया, ठीक है, ये स्विच है। अब इसमें क्या है? इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और वोल्टेज कुछ भी नहीं है, वोल्टेज कुछ भी नहीं है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। तो इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट, यानी कि हमने बीच में स्विच लगा दिया। अब जब तक हम स्विच को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारा शायद क्लियर हो गया होगा कि ओपन सर्किट क्या चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या चीज है? अब जिस तरह मैंने अभी वीडियो में दिखाया था आपको कि मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था वायर को, तो इसी तरीके से हमने इसके बीच में कोई स्विच नहीं रखा हुआ, हमने डायरेक्ट जो है इसकी जगह हम एक बल्ब बना देते हैं, ठीक है। हमने डायरेक्ट एक बल्ब को सप्लाई दे दिया। अब जाहिर है जब बल्ब है तो उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं जो रेजिस्टेंस भी पैदा कर रहे होंगे। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हमारे वोल्टेज भी जो है वो ड्रॉप हो रहे होंगे। तो अब क्या हो रहा है? अब हमारा एक सर्किट जो है वो मुकम्मल हो गया, जिसे हम कहेंगे क्लोज सर्किट, जिसमें करंट जो है कंप्लीट अपना एक सर्किल जो है वो कंप्लीट करता है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट की तरफ। शॉर्ट सर्किट क्या चीज है? अब शॉर्ट सर्किट में क्या हो रहा है जी? शॉर्ट सर्किट में हमने डायरेक्ट एक वायर लिया, एक कोना हमने पॉजिटिव से लगाया और एक कोना हमने नेगेटिव से लगा दिया। अब यानी कि हमने इसको डायरेक्ट कर दिया जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, यानी कि करंट डायरेक्टली फ्लो कर रहा है। तो यानी कि वहां पे शॉर्ट सर्किट जो है वो प्लेस लेगा अपनी, यानी कि शॉर्ट सर्किट अब उसमें धमाका भी हो सकता है और उसमें जानी नुकसान भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि नोड, ब्रांच और लूप क्या चीज है। तो नोड का मतलब है पॉइंट ऑफ कनेक्शंस। अब इसमें अगर हम देखें तो कितने नोड्स हैं हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास 8 नोड्स हैं, 8 नोड्स। और याद रखिएगा कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये सब हमारी जो है वो एक नोड बन जाती है, यानी कि हमारी एक नोड के बराबर हो जाती है अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो, ठीक है।
अब हम देखते हैं ब्रांच को। ब्रांच जो है वो बराबर है एलिमेंट्स के, हमें बताती है कि एलिमेंट्स क्या है। अब इसमें हमें वोल्टेज सोर्स जो है वो AC गिवन है, फॉर सपोज AC वोल्टेज सोर्स हमने ले ली 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 जो है वो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। और हमारा करंट यहाँ पे एम्पेयर 20 एम्पेयर हम रख देते हैं, ठीक है। 20 एम्पेयर हमारा करंट है, ठीक है। तो ब्रांच हमारे को बताती है कि एक सर्किट के अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लूप के ऊपर। सबसे मुश्किल लगने वाला जो है वो लूप ही लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 नोड्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब 4 नोड, अब लूप क्या कहता है हमें कि एक नोड से वो ट्रेवल करता है, ठीक है, और ट्रेवल करता करता एंड वाली जो दोबारा वो नोड आने लगती है तो उस नोड पे वो खत्म हो जाता है उस नोड से पहले, तो वो कहलाता है लूप। ये लूप 1 हो गया हमारा। अब फॉर सपोज अगर हम इस नोड से लूप स्टार्ट करते हैं तो ये दूसरी नोड आ गई, तीसरी नोड आ गई, चौथी नोड आ गई, ठीक है। ये हमारा हो गया लूप 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वैसी लूप चलाते हैं, इस वाली नोड से हमने लूप स्टार्ट किया, सेकंड नोड आई, थर्ड नोड आई और फोर्थ नोड आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लूप 3, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीजें थी जो हमें एक सर्किट में मिलती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत समझ आई होगी, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।